हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज 23rd ऑफ मई और आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो। देखिए, बाजार के अंदर जब खरीदारी की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। कुछ लोग ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं जिनके अंदर गिरावट ज्यादा से ज्यादा हो चुकी हो। बात समझ रहे हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि गिरावट ज्यादा हुई है तो पैसा भी ज्यादा बनेगा। और कुछ लोग ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं जिनके अंदर गिरावट कम हुई हो, क्योंकि गिरावट का कम होना इस बात का सबूत होता है कि स्टॉक मजबूत है। तो ये आप तय करते हैं, आपका नजरिया तय करता है कि आप किन स्टॉक्स के ऊपर दांव खेलना चाहते हैं। देखिए, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि मुझको एक स्ट्रॉन्ग बाय नजर आता है, क्योंकि कमजोर बाजार में इस स्टॉक के अंदर गिरावट तो आई, लेकिन गिरावट के बाद इसने पूरी की पूरी रिकवरी कर ली। अपनी बातचीत स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। मार्च 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। प्रोमोटर्स के पास लगभग 51% की हिस्सेदारी, एफआईआईज के पास 12% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास लगभग 17% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनियों के पास हिस्सेदारी नहीं है। यानी कि अगर हम एफआईआईज और म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी को जोड़ दें तो हिस्सेदारी लगभग 29% निकल करके आती है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो 14.89% की हिस्सेदारी, अदर डीआईआईज के पास लगभग 4.49% की हिस्सेदारी। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास है और गिरवी रखी गई शेयर्स की कोई भी समस्या नहीं है। प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर आपको नन दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो लगभग 27 स्कीम्स ने 17% की हिस्सेदारी ले रखी है और एफआईआईज की बात करें तो लगभग 168 एफआईआईज हैं 12% की हिस्सेदारी ले रखी है। चलिए, अपनी बातचीत को कंटिन्यू करूंगा और इस स्टॉक की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। आप लोगों को अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com पर लेकर के आऊं। आप देख सकते हैं अभी बेसिक के ऊपर इसका भाव 1516 रुपए दिखाई दे रहा है, लगभग 1.5% की तेजी। ये स्टेटस है 22 मई 2020 का। पीछे मुड़ करके देखते हैं रिटर्न्स की क्या सिचुएशन रही है और आप देख करके यहाँ पर मोटिवेटेड हो सकते हैं। 1 वीक में लगभग 2% की रिटर्न दिए हैं और अगर मैं बात करूं 1 मंथ की तो 1 मंथ में ये 2.88% के पॉजिटिव रिटर्न्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम 3 महीने की सिचुएशन देखें, 3 महीने में ये मात्र 1.7% डाउन है। तो इसको भी देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। 3 महीने में मात्र 1.7% डाउन, किसी को ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़िया लग सकती है क्योंकि पिछले 3 महीने में बाजार में इतनी उठापटक हुई है, उसके बावजूद भी ये लगभग फ्लैट दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी मजबूती का सबूत है। ये टिल डेट में देख सकते हैं 2020 में लगभग 4.7% के पॉजिटिव रिटर्न। 1 ईयर की स्थिति देख लेते हैं। 1 ईयर में बढ़िया परफॉर्मेंस है, लगभग 34% के पॉजिटिव रिटर्न। यहाँ पर 3 साल की बात करें, 3 साल में लगभग 86% की पॉजिटिव रिटर्न। और अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में लगभग 111% के पॉजिटिव रिटर्न। और अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल के रिटर्न देख लिए 10 इयर्स में लगभग 4439% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो सिचुएशन आप लोगों के सामने। अब आपको आगे करके चलूंगा और चार्ट के ऊपर इसका नाम और इसकी प्राइस मूवमेंट की डिटेल्स भी शेयर करना चाहूंगा। चार्ट के ऊपर डिटेल्स आप लोगों के सामने आ चुकी है। कंपनी का नाम है पीआई इंडस्ट्रीज। आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2019 की अगर हम बात करें तो ये 864 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ था। 2019 में बढ़िया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिली। 1 जनवरी 2020 आते आते ये 1451 रुपए 20 पैसे के भाव के ऊपर बंद हुआ था। यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के अंदर इसने लगभग 587 रुपए गेन किए। प्रतिशत में बात करें तो लगभग 68% का गेन। ये स्थिति है 2019 की, बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस 2019 की। और अब हम देखते हैं 2020 में आप देख सकते हैं कि इसने 10 फरवरी को हाई बनाया 1629 रुपए का। उसके बाद गिरावट आई, अनडाउटेडली गिरावट आई। जब बाजार गिर रहा था तो ये भी गिरा। 25 मार्च को 970 रुपए का लो बनाया, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद रिकवरी देखिए कितनी शार्प, बिल्कुल एकदम वी शेप रिकवरी दिखाई दे रही है। इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। आप देखिए जरा, 10 फरवरी को 1629 का मैं यहाँ पर लिख रहा हूं ताकि आप इसको देख पाए। 10 फरवरी को हाई 1629 का, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर गिरावट में आप देख सकते हैं कि 25 मार्च को लो बनता है तकरीबन 970 का। और उसके बाद देखिए रिकवरी कितनी जबरदस्त। 30 अप्रैल को 1604 का हाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 अप्रैल, और यहाँ पर हाई लगभग 1604 का। तो 1629 से गिरावट चालू हुई थी, वापस लौट करके ये 1604 का हाई बनाता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टॉक के अंदर इतनी मजबूती कि बाजार में इतनी गिरावट के बावजूद इसने पूरी की पूरी रिकवरी करके दिखा दी। फरवरी से मार्च के बीच में गिरावट, मार्च से अप्रैल के बीच में रिकवरी। देखिए जरा, फिर से देखिए, मैं बातों को रिपीट करता हूं लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आपको ये बात ध्यान रहे। फरवरी से मार्च के बीच में गिरावट और मार्च से अप्रैल के बीच में रिकवरी भी आधी अधूरी नहीं, पूरी की पूरी फुल रिकवरी। उसके बाद थोड़ी सी एक गिरावट की स्थिति फिर पैदा हुई है लेकिन फिर भी मजबूत है। 22 मई को ये 1512 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ है और अभी भी अपने 200 दिनों के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। 200 दिनों के में 1360 रुपया दिखाई दे रहा है। तो सिचुएशन है पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इसको स्टडी करना चाहिए।
बताइए। और पोजीशन बनाने के लिए अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ लेवल सजेस्ट करूं, सबसे पहले तो यहाँ पर हम आरएसआई देख लेते हैं। आरएसआई काफी ज्यादा मजबूत मुझको दिखाई दे रहा है। आरएसआई 60 के लेवल को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर आरएसआई का नंबर है 55.67 और ये नंबर है 22 मई 2020 का, और मुझे इस नंबर से प्राइस की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, तो ये और भी मजबूत हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम एमएसीडी की सिचुएशन देखें तो एमएसीडी की सिचुएशन भी मुझको काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। हालांकि अभी हिस्टोग्राम के बाद जीरो लाइन से नीचे बन रहे हैं, लेकिन बास लगातार छोटे हो रहे हैं, यानी कि प्राइस के अंदर जो वीकनेस है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है और आगे चल करके प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ इंटेंसिफाई हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ पर कि अगर आप इसके अंदर पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर देख सकते हैं कि कहां पर आप लोगों के लिए सूटेबल रहेगा। मल्टीपल स्टॉप लॉसेस की चॉइसेस आप लोगों के लिए हैं। आप यहाँ पर 50 डेज का जो ईएमए है ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 1449 रुपए के आसपास। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दे सकते हैं। या यहाँ पर 21 दिनों का ईएमए ये कैलकुलेट होकर के आ रहा है लगभग 1483 रुपए के आसपास। आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस दे सकते हैं। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 22 मई को इसकी क्लोजिंग हुई है लगभग 1512 रुपए के ऊपर। तो आप तय करेंगे कि आपको स्टॉप लॉस कहां पर लेना है। मुझे लगता है कि ये 1600 रुपए के ऊपर एक बार फिर से आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो रिस्क रिवार्ड को अच्छी तरह से तोड़ने के बाद इसके अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको मैं tickertip.in के ऊपर लेकर के आऊं, यहाँ पर प्राइस के अंदर किस तरह की फोरकास्टिंग एनालिसिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो डिस्कस करना चाहूंगा। प्राइस की फोरकास्टिंग की बात करें तो मई 2021 के लिए प्राइस की फोरकास्टिंग है। और यहाँ पर अगर हम हायर साइड के ऊपर बात करें तो हायर साइड के ऊपर प्राइस की फोरकास्टिंग है 2054 रुपए, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 36% ऊपर है। बात समझ रहे हैं आप। और लोअर साइड के ऊपर अगर हम प्राइस की फोरकास्टिंग की बात करें तो 970 रुपए, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 36% नीचे। तो एक बहुत बड़ा वेरिएशन है यहाँ पर प्राइस की फोरकास्टिंग में। प्राइस की फोरकास्टिंग की अगर मीडियन निकालें, एवरेज निकालें, तो एवरेज प्राइस फोरकास्टिंग लगभग 1600 रुपए के आसपास, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 5.8% ऊपर दिखाई दे रहा था। तो सिचुएशन यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर मैंने आप लोगों के साथ काफी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है और मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आप इसको स्टडी करें। मैं आपको एक स्टेप आगे लेकर चलूंगा और यहाँ पर देखिए अभी क्वार्टर 4 के नतीजे तो नहीं आए, क्वार्टर 3 के नतीजे दिखाना चाहूंगा जो कि काफी स्ट्रॉन्ग आए थे दिसंबर 18, दिसंबर 19। देखिए पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो ये एग्री केमिकल्स के अंदर डील करने वाली कंपनी है। एग्री केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है। दिसंबर 18 में 707 करोड़ रुपए की बिक्री, दिसंबर 19 में लगभग 850 करोड़ रुपए की बिक्री में लगभग 20% की जंप दिखाई दे रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दिसंबर 18 में 148 करोड़, दिसंबर 19 में 185 करोड़, लगभग 25% की जंप दिखाई दे रही है यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 18 में 107 करोड़, दिसंबर 19 में 120 करोड़, लगभग 12.2% की जंप दिखाई दे रही है यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दिसंबर 18 में 21%, दिसंबर 19 में 21.84%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 0.84% की अच्छी जंप यहाँ पर देखने को मिली है। तो नतीजे बिल्कुल एकदम सॉलिड दिखाई दिए थे। और जैसे कि आपने चार्ट पर देखा कि इसने फुल रिकवरी दिखाई है और ये जिस सेगमेंट के अंदर काम कर रही है एग्री केमिकल्स के अंदर, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन का बहुत ज्यादा असर भी इसके ऊपर नहीं दिखाई देगा। तो इंकरेज करूंगा कि आप पीआई इंडस्ट्रीज को अच्छी तरह से स्टडी करिए और अपनी स्टडी की बेसिस के ऊपर आप डिसीजन लेने की कोशिश कर सकते हैं। बात करूं यहीं पर अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा दी। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।